जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन आप जो है ना कंफ्यूजन फील कर रहे होंगे कि मतलब ये बहुत मुश्किल काम है और ये एक बहुत ही टेक्निकल, उसके लिए टेक्निकलिटीज़ रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं आपको आज शॉर्टकट्स बताऊंगा कि किस तरह से आप इंतहाई आसानी से जब अकाउंट बना देंगे तो किस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5-10 मिनट भी दे दी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन उसमें ये है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए वो ख़रीदेंगे स्टॉक्स। लेट सपोज 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ 2 मंथ इस तरह। अगर आप डेली बेसिस या हार्ली या डेली या इस तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आप लोग को टाइम देना होगा, लाजमी बात है। और इसके अलावा फिर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से पेड ग्रुप्स मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जो है ना ज़्यादातर वो सिखाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी भी है और उसमें आपको किसी किस्म की टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो आप जो है ना कुछ फैक्टर्स जो है वो आप देखेंगे अगर आप लैपटॉप पे करते हैं या मोबाइल पे, लेकिन लैपटॉप पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ ही फैक्टर्स को आप जो है ना वो नज़र उस पे रखेंगे और उसके होते हुए आप जो बेस्ट स्टॉक्स है उनको ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट बनाना है स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं ख़रीद सकते। आप लोगों को ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना होगा। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन क्योंकि 200-300 से ज़्यादा ब्रोकर हैं, लेकिन इसमें हर साल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्ट इशू करता है टॉप 10 ब्रोकर्स की, तो उसमें जो सबसे बेहतरीन ब्रोकर है जो बार बार जो है ना टॉप पोजीशंस पे आते हैं, तो मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ। और उनमें जो है ना 2-3 ब्रोकर्स जो बेस्ट है उनमें से आप एक चूज़ करके उनके साथ अकाउंट बना सकते हैं। उनमें से एक है IGI सिक्योरिटीज़, दूसरा है आरिफ हबीब लिमिटेड और इसके अलावा आदम सिक्योरिटीज़। ये इनमें से आप किसी के साथ भी अगर अकाउंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2-3 इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा फेमस है थ्रू आउट द पास्ट ईयर्स, उनमें से जो है ना आरिफ हबीब लिमिटेड जो है ना ज़्यादा फेमस है और उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो चार्जेस है या जो उनकी स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा कम है दूसरे जो उसके मुकाबले में। 0.03 उसकी जो है ना वो पर लॉट आपसे वो चार्ज करती है, बहुत ज़्यादा कम फीस है। तो इसके अलावा जब आपका अकाउंट बन जाता है, अकाउंट कैसे बनाएंगे वो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। AHL आरिफ हबीब लिमिटेड आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे सारा प्रोसेस यहाँ पे मौजूद है। मेरा अकाउंट इनके साथ, मेरा खुद भी अपना अकाउंट है। जो भी प्रोसेस है वो मुझसे अभी भूल गए। इनका व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस अकाउंट भी मिलता है और रियल अकाउंट जो आप लोग बनाते हैं उसमें फिर दो टाइप्स होते हैं, स्टूडेंट अकाउंट और प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट। तो आप लोग स्टूडेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, उसके कुछ 8 लाख रुपीज़ लिमिट है, उससे ज़्यादा आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में वो भी ओके है आप सबके लिए। तो वो भी आप बना सकते हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाए तो उसमें फिर आप लोगों को जो है ना उसमें पैसे डालने हैं जितने भी हो, 5,000 10,000 15,000 जितने भी हो। 5,000 से मिनिमम आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो जब आपके उसमें वैलेट में पैसे इंटर हो जाए, जैसे ही मोबाइल वैलेट में जो स्टॉक ब्रोकर आपका होगा, तो उसके बाद आप जो है ना स्टॉक्स ले सकते हैं। स्टॉक्स जो है ना आप लोगों को बहुत ही एक कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि मतलब पाकिस्तान में 500 या 600 के करीब जो कंपनीज़ हैं उनमें से कौन सी के स्टॉक हम ख़रीदें। क्योंकि कुछ की कंपनीज़ की स्टॉक्स जो है ना वो 1 रुपये से लेकर जो है ना तकरीबन कोई 20,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर एक स्टॉक भी मिलता है। ऐसी कंपनीज़ है कि जिस तरह यूनिलीवर हो गया या दूसरी कंपनीज, तो उनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और इस तरह जो बैंकिंग सेक्टर हो गया या दूसरी जो सेक्टर्स है उसके जो पर स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी कम है। जिस तरह जो एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है जो जिसकी प्राइस भी कम है वो बैंकिंग सेक्टर्स भी है। तो जैसे ही आप अकाउंट बना ले तो आपको जो है ना यहाँ पे आना होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं ना, ताकि आप खुद भी सेटिस्फाइड हो जाए कि जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ आया वो सेफ़ है या नहीं। यहाँ पे जो है ना डेली बेसिस पे
लिस्ट इशू होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। यहाँ पे डेटा पोर्टल पे आप आ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है ना इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो है ना कंपनीज़ है वो टॉप पे रहती है, कौन सी कंपनीज़ के शेयर ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं या बाय सेल किए जाते हैं। तो ये जैसे ही आप नीचे डेटा पोर्टल पर आएंगे ना, तो ये आपको एक दिन की डेटा शो करेगी तमाम कंपनीज़ की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड देख सकते हैं आप। टॉप एक्टिव स्टॉक्स, ये जो स्टॉक्स है ना, सिनर्जी, PRL, TPLP, वर्ल्डकॉम टेलीकॉम, हेस्कोल, TRG और टेलीकार्ड लिमिटेड, और इसके अलावा हम टीवी, हम नेटवर्क और पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, ये जो चीज़ें कंपनीज़ हैं ना, इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा ख़रीद और फ़रोख्त किए जाते हैं। और ये जो दो साइड्स हैं ना, इसमें टॉप एडवांसर्स और टॉप डिक्लाइनर्स, यानी कौन सी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया डेली और कौन सी कंपनीज़ ने सबसे वर्स्ट जो है ना परफॉर्म किया। अच्छा, ये जो है ना इसमें टॉप एक्टिव स्टॉक्स, इसकी तो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों ने क्या ख़रीदा या क्या बेचा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा इसकी तरफ हम आते हैं, आप लोगों ने इस पे फोकस करना है कि टॉप एडवांसर्स कौन से हैं। ये आप देख सकते हैं, इसने 24% जो है ना प्रॉफिट किया एक दिन में। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखना है, वॉल्यूम को। लेट सपोज ये 1000 वॉल्यूम है, तो इसमें चांसेस है कि ये जो है ना मैनिपुलेटेड है। ये जो स्टॉक्स है या इसकी प्राइस है, ये जो ब्रोकर्स है या जो कंपनी के ओनर्स है, उन्होंने खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट की है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है, वॉल्यूम पे फोकस करना है। लेट्स सपोज ये देखिए, ये 500 है, तो इसको आप लोग ना ख़रीदें। यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 1,27,000, ये जो है ना ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें भी आप ना जाए। ये 29,000, अच्छा ये अभी ठीक है। देखिए, ये एक तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। अगर प्राइस कम होगी और वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तब भी आप जो है ना जान ले कि दाल में कुछ काला है। तो सिंपल यही टेक्निक आप लोगों ने अप्लाई करनी है, और इससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो स्टॉक्स है वो रियलिस्टिक मार्केट वो उसमें परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे देख सकती है, ये जो हेस्कोल है ना, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और इसकी वॉल्यूम जो है ना 92,34,500, ये बहुत ही जो है ना एक रियल मार्केट ट्रेड है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, जो PK दी पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस, तो इसमें जो है ना इन्होंने जो है ना एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने मैनिपुलेशन की है, यानी अपनी जो इनके ओनर्स होते हैं वो खुद ही शेयर्स को बेच रहे होते या सेल कर रहे होते, और वो जो है ना लिस्ट में आ रहे थे, और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है ना वो इनके शिकार हो जाते हैं इन डेटा के। तो आप लोगों ने अगर स्टॉक बाय करने, आप लोगों को सिग्नल भी मिल रहा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो तब भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो है ना तमाम जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं।